हेलो दोस्तों, स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और दोस्तों, ये हमारी सामान्य विज्ञान टेस्ट सीरीज चल रही है। और दोस्तों, पहली टेस्ट सीरीज हमने कर ली है और ये हमारी दूसरी टेस्ट सीरीज है जिसमें कि हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, ये जो टेस्ट सीरीज है ये आपके आने वाले उत्तराखंड में किसी भी उत्तराखंड या सेंटर में या किसी भी स्टेट में किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। ठीक है दोस्तों। तो आप टेस्ट सीरीज फॉलो करिए और दोस्तों आपके जितने स्कोर आते हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है दोस्तों। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पिछली सीरीज़ में मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर आपको बताना था। तो दोस्तों, वो क्वेश्चन क्या था कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। तो दोस्तों, उस क्वेश्चन का आंसर था सबसे छोटी कोशिका है PPLO। ठीक है दोस्तों, PPLO सबसे छोटी कोशिका है, या माइकोप्लाज्म बोलते हैं उसको। PPLO की फुल फॉर्म है प्लोरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है दोस्तों, प्लोरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। हमें बताना है कि सेल मेम्ब्रेन किस में पाई जाती है, कोशिका झिल्ली किस में पाई जाती है। ए है पादप कोशिका में, बी जंतु कोशिका में, या सी ए और बी दोनों में, या डी दोनों में से किसी में नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। कोशिका झिल्ली जो है वो पादप तथा जंतु दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। जबकि कोशिका भित्ति सेल वाल सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। सेल वाल किस में पाई जाती है? सिर्फ पादप कोशिकाओं में। और कोशिका झिल्ली जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो पादप तथा जंतु दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। और पादप कोशिकाओं में सेल मेम्ब्रेन सेल वाल के अंदर पाई जाती है। सेल वाल सबसे बाहर सेल वाल होती है पादप कोशिका में, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली होती है। जबकि जंतु कोशिकाओं में क्या होता है, सबसे पहली जो परत होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है। तो ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया के समान संरचनाएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, हमें बताना है कि प्रोकैरियोटिक, प्रो में से पुरानी, कैरियोट पुरानी केंद्रक से युक्त जो कोशिकाएं होती है उनमें माइटोकॉन्ड्रिया के समान संरचनाएं कौन सी होती हैं। ठीक है दोस्तों, प्रोकैरियोटिक दो कोशिकाएं होती हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, तो उसके समान कौन सी संरचना पाई जाती है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मीजोसोम। मीजोसोम संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया के समान होती है। ठीक है दोस्तों। जो ये मीजोसोम क्या काम करते हैं, ये श्वसन का कार्य करते हैं और कोशिका विभाजन का कार्य करते हैं। ये श्वसन का कार्य भी करते हैं और कोशिका विभाजन का कार्य भी करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। ठीक है दोस्तों। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका का विद्युत ग्रह कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, पादप कोशिका में पाए जाने वाले सबसे बड़े अंगक होते हैं। ठीक है दोस्तों, हमें बताना है कि पादप कोशिका में पाए जाने वाले सबसे बड़े कोशिकांग जो होते हैं वो कौन से होते हैं। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, लवक। लवक जो होते हैं पादप कोशिकाओं में सबसे बड़े कोशिकांग होते हैं। और सिम्पर एक वैज्ञानिक है, उन्होंने लवकों को 3 भागों में बांटा है, जो हैं हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। हरित लवक क्या होता है? जिसके कारण पत्तियों का रंग क्या होता है? हरा होता है। ठीक है दोस्तों। और वर्णी लवक जिससे विभिन्न रंग प्रदान होता है, जैसे फलों का रंग किसी का लाल होता है, कोई हरा होता है, तो ये क्या वर्णी लवक के कारण होता है। और एक होता है अवर्णी लवक जिससे कोई भी रंग नहीं होता है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। सुसाइड बैग किससे कहा जाता है?
तो दोस्तों कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लाइसोसोम को। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है दोस्तों? लाइसोसोम को कहा जाता है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। ठीक है दोस्तों, ये क्या करते हैं, लाइसोसोम क्या करते हैं, अंतः कोशिकीय पाचन करते हैं और कभी कभी या क्या करते हैं, अपनी ही कोशिका का पाचन भी कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, कभी कभी क्या करते हैं, अपनी ही कोशिका को खा देते हैं या पाचन कर देते हैं या उसी कोशिका को नष्ट कर देते हैं, जिससे इन्हें क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली, सुसाइड बैग कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, पादप कोशिका के लाइसोसोम कहे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमें बताना है कि पादप कोशिका के लाइसोसोम कहे जाते हैं। तो पादप कोशिका जो होती है उसमें लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं, तो उसमें जो लाइसोसोम के समान संरचना होती है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों पादप कोशिका के लाइसोसोम स्फीरोसोम्स। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, स्फीरोसोम्स। और ये पादप कोशिका में क्या करते हैं, वसा संश्लेषण और संग्रहण का कार्य करते हैं। ठीक है दोस्तों, वसा संश्लेषण और संग्रहण का कार्य करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, डीएनए की द्विकुंडलित डबल हेलिक्स संरचना प्रस्तुत की थी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए वाटसन ने, बी क्रिक ने, या डॉक्टर खुराना ने, या ए बी दोनों ने। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना प्रस्तुत की थी वाटसन और क्रिक ने। ठीक है दोस्तों, वाटसन और क्रिक ने 1953 में उन्होंने क्या किया था, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना की प्रस्तुत की थी। और 1962 में उन्हें इसके लिए क्या मिला, नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है दोस्तों, 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला था उन्हें इसके लिए, और 1953 में उन्होंने डीएनए की द्विकुंडलित संरचना प्रस्तुत की थी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, डीएनए में अंकित सूचनाओं को प्रोटीन संश्लेषण स्थल पर लाने का कार्य करता है। डीएनए में जो अंकित सूचनाएं होती हैं उनको प्रोटीन संश्लेषण स्थल पर लाने का कार्य कौन करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, mRNA, जिससे क्या कहते हैं, एम में से होता है मैसेंजर आरएनए। ठीक है दोस्तों, mRNA मतलब मैसेंजर आरएनए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, वायरस में जीन बना होता है। तो दोस्तों हमें बताना है कि वायरस में जीन किस चीज़ का बना होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वायरस में या तो डीएनए पाया जाता है या आरएनए पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, कोई आरएनए वायरस होता है, कोई डीएनए वायरस होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और जबकि जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है उनमें केवल डीएनए का बना होता है। ठीक है दोस्तों, उनमें जीन केवल डीएनए का बना होता है, लेकिन वायरस में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो दोस्तों वायरस में जो जीन होता है वो या तो डीएनए का बना होता है या आरएनए का बना होता है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केवल और केवल जीन डीएनए का ही बना होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, टमाटर का लाल रंग होता है। तो दोस्तों हमें बताना है टमाटर का लाल रंग किस कारण होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लाइकोपिन। लाइकोपिन के कारण टमाटर का लाल रंग होता है। ठीक है दोस्तों, लाइकोपिन एक वर्णक है, एक लवक है, जिसके कारण टमाटर का लाल रंग होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कोशिकाओं के समूह को कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उत्तक। कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। और दोस्तों कोशिकाओं के कैसे समूह को उत्तक कहते हैं? जो कार्य और संरचना में समान होते हैं। कार्य और संरचना में समान कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये सीरीज, कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अपने स्कोर 10 में से आपके जितने स्कोर आते हैं वो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में। ओके।
थैंक यू।